हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई मैं हूं सत्यम सिंह। मैं हूं सहायक आचार्य योग विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। सुबह आपके लिए मैं खास वीडियो लेकर आया हूं। बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, सर भगवत गीता के ऊपर वीडियो बनाइए। आज हमने आपके लिए 60 प्रश्न तैयार किए हैं भगवत गीता से संबंधित। आइए अब हम उनको हमने प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रयोग है। इससे आपको भगवत गीता जानने में काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले शुरुआत हो जाती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ, प्रकट होता हूँ। इस श्लोक में इस तरह से बताया गया है। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? भाई गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंध रखती है, जो कि अध्याय 25 से 42 तक है। इसमें गीता जो है वर्णन आता है। गीता हमको किसके माध्यम से मिली? गीता हमको धृतराष्ट्र और संजय के माध्यम से मिली। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? जिसने मोहयुक्त होकर बिना अधिकार राष्ट्र को पकड़ के रखा है, उसका मतलब धृतराष्ट्र होता है। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र को धर्म चक्षु नहीं थे और ज्ञान चक्षु भी नहीं थे, तो इसलिए वो अंधे थे। गीता में अर्जुन उवाच और श्री भगवान अनुवाच कितने बार आया है? अर्जुन उवाच 20 बार आया है और श्री भगवान अनुवाच 27 बार आया है। भगवान गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? भाई 574 श्लोक बोले हैं। प्रश्न 7, संजय ने गीता में कुल कितने और अर्जुन के कुल कितने श्लोक बोले हैं? संजय ने 40 बोले हैं और अर्जुन ने 85 बोले हैं। गीता कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पूर्ण होती है? गीता अर्जुन की शरणागति से प्रारंभ होती है और उसकी शरणागति पे ही पूर्ण होती है। इसके लिए श्लोक आता है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम से करिष्यते वचम तम। प्रश्न 9 पर आते हैं। गीता पढ़ने के बाद अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यास जी ने क्यों कहा है? कारण गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। भगवान विष्णु के मुख से जो चीज निकली है, वो ऐसा जो है क्यों नहीं पढ़ना चाहिए ग्रंथ। प्रश्न 10, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महात्म्य गीता के कौन से श्लोक में बताया? भाई अध्याय 18 के 68 से 71 श्लोक तक इसमें बताया गया है। प्रश्न 11, संजय शब्द का अर्थ क्या है? जो सत्य की जय करने वाला है, यानी समजय। इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा और इसका अर्थ होता है सत्य की जय। माँ शुचः का अर्थ क्या है? शोक मत कर, शोक मत कर। प्रश्न 13, गीता में प्रयुक्त छंद कौन से हैं? जितना भी छंद का प्रयोग हुआ है वो अनुष्टुप छंद उसमें प्रयोग हुए हैं। अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? भाई 32 अक्षर होते हैं। ये आपको बहुत पता होना चाहिए। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के कौन से स्थान पर दिया गया है? भाई ये दिया गया है ज्योतिषर ग्राम कुरुक्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पर, यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिराने रखकर सोचते थे, उनका नाम था इमर्सन। इमर्सन भाई नाम था उनका। लोकमान्य तिलक ने गीता पर एक भाष्य लिखा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कर्मयोग शास्त्र, यानी श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। असली नाम तो श्रीमद् भगवत गीता रहस्य है और उसको हम कर्मयोग शास्त्र भी कह सकते हैं। विनोबा भावे जी हैं, संत विनोबा भावे जी। उन्होंने गीता पर कौन सी पुस्तक लिखी है? उन्होंने लिखी है भाई गीता प्रवचन, और मराठी में लिखी है गीताई, जिसका अर्थ होता है गीता माँ। अगला प्रश्न, गीता के द्वैत मत परक व्याख्याकार का नाम क्या है? उनका नाम है माध्वाचार्य। वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या किस मत के अनुसार किया है? वो भाई की है शुद्ध द्वैत मत के अनुसार। गीता के काश्मीर शैव सिद्धांत परक व्याख्याकार का नाम क्या है? उनका नाम है भाई आचार्य अभिनव गुप्त। अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य निम्बार्क की परंपरा के केशव काश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम बताओ। उसका नाम है तत्व प्रकाशिका। प्रश्न 23, गीता की सुप्रसिद्ध व्याख्या गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक का नाम क्या है? आचार्य मधुसूदन सरस्वती। प्रश्न 24, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई गीता टीका का नाम बताइए। उसका नाम है अनासक्ति योग। प्रश्न 25, स्वामी महिषानंद गिरि जी ने गीता की व्याख्या का ग्रंथ का क्या नाम दिया है? उन्होंने दिया है श्री कृष्ण संदेश। प्रश्न 26, गीता चिरंतन गीता भाष्य के लेखक का नाम क्या है? स्वामी प्रज्ञान दास काठिया। ये वृंदावन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, स्वामी अड़गड़ानंद जी ने लिखी गीता टीका का नाम क्या लिखा है? उनका नाम है यथार्थ गीता। उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है यथार्थ गीता। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता टीका का नाम क्या रखा है? उन्होंने रखा है ज्ञानेश्वरी, अपने नाम के ऊपर ही रखा है। भावार्थ दीपिका। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने हुई गीता की व्याख्या का नाम क्या लिखा है? श्री गीता रस रत्नाकर। प्रश्न 30, अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? अर्जुन
नींद को जीतने वाला था, इसलिए उसका नाम गुड़ाकेश रखा गया। अर्जुन का पार्थ नाम क्यों पड़ा? अर्जुन पृथा का पुत्र था, इसलिए उनका नाम पार्थ पड़ा। कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहा कहते हैं? पार्थ यानी अर्जुन उनके रथ के सारथी बनने के कारण। सो कुरुक्षेत्र की भूमि की आयु कितनी है? सो वही टोटल 19,088 वर्ष इसकी उम्र है। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना जीती थी, कितनी थी? 11 अक्षौहिणी। सो इस तरह से हम कह सकते हैं। पांडवों की सेना कितनी थी? 7 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी सेना का विवरण कितना होता है? सुबह पैदल 1,09,350, 1,09,350 लोग पैदल। घोड़े 65,610, रथ 21,870 और हाथी 21,870। एक अक्षौहिणी में कितनी सेना होती है? सो कुल होती है भाई एक अक्षौहिणी में 2,18,700 लोगों की सेना होती है। महाभारत युद्ध में कुल कितनी सेना थी? 18 अक्षौहिणी, यानी 2,18,700 अक्षौहिणी गुणा 18, सो बन जाते हैं 39,36,600, यानी करीब 40 लाख लोग थे। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? सो भाई वो 18 दिन चला। गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? जितने अध्याय हैं भाई उतने ही दिन युद्ध चला, और कुल 700 श्लोक हैं। गीता के श्लोकों के कुल कितने चरण हैं भाई? श्लोक के 4 चरण हैं, यानी 700 गुणा 4, 2800 चरण। गीता का वक्ता कौन है? सो भाई पूरी की पूरी जो गीता है उसको संजय जी ने जो है उनका वर्णन किया है। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? धर्म क्षेत्र, जैसे कि पहले ही श्लोक में आ जाता है धर्म क्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परंतपः क्यों कहा? अर्जुन शत्रु को ताप देने वाला अर्थात दमन करने वाला था। गीता का सर्वाधिक प्रचार कौन सी संस्था ने किया है? सो भाई सबसे ज्यादा जो फेमस बुक्स भी आती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, बड़ी ही सस्ती और उचित दामों पर मिलने वाली पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से होती हैं। पूरे विश्व में, पूरे देश में गीता प्रेस गोरखपुर काफी प्रचार प्रसार करता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यानी इस्कॉन। इस्कॉन का नाम आपने सुना होगा। सो पूरे विश्व के अंदर ये सबसे ज्यादा कृष्ण जी का प्रचार प्रसार करती है। कौन से विख्यात संत को गीता मनीषी नाम से जाना जाता है? सो भाई वो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं, वृंदावन वाले, उनको जो है गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है। सो गीता जयंती कब मनाई जाती है? मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य ये किसने कहा? श्री वेद व्यास जी ने कहा। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण शंकराचार्य ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा है? गेयम गीता नाम सहस्त्रम, मनुष्य को गीता और श्री विष्णु सहस्त्राम का पाठ करना चाहिए। गीता में सूत पुत्र किसको कहा गया है? सो वो कर्ण को कहा गया है। अर्जुन के रथ पर लगे ध्वजा को कपिध्वज क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि उस ध्वज पर वीर हनुमान जी का चित्र अंकित था। अर्जुन के रथ को कितने और कौन से रंग के घोड़े थे? 4 घोड़े थे और सफेद रंग के थे। बाह्यकरण कौन थे और कितने थे? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कुल 10 बाह्यकरण है। अंतःकरण कितने और कौन कौन से हैं? अंतःकरण 4 हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आते हैं भाई? उपनिषद आती है, श्रीमद् भगवद गीता आती है, ब्रह्मसूत्र आता है। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों हुआ? क्योंकि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने सभी जनपदों को जीतकर धन संग्रह किया था, सो इसलिए धन को जय करने वाला धनंजय हुआ। अर्जुन का गांडीव धनुष किस प्राणी के मेरुदंड से बना था? सो गेंडा यानी गंडार जो प्राणी था उसके मेरुदंड से उनका धनुष बना था, जिसका नाम था गांडीव। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इस स्थान पर देवी भद्रकाली और भैरव स्थानों विराजित है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। सर्व सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंद, यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय में आता है? सो किसी अध्याय में नहीं आता है, गीता ध्यान में है। सो भाई कुल आज इतने ही प्रश्न हम करने वाले हैं। सो अगले राउंड में हम अगले कुछ प्रश्न लाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम गीता पर ऐसे ही लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए, जैसे कि डिमांड आई थी कुछ लोगों की। सो उसके लिए अनुसार हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये निश्चित ही आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ और इन सब में मदद करने वाले हैं। सो ये था अभी आज का वीडियो। अगर आपको कुछ भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद,